रहे हैं चुनावी शंखनाद, जिसमें ना सिर्फ हम कांग्रेस और बीजेपी को खंगाल रहे हैं बल्कि उसके अलावा थर्ड फ्रंट में कौन कौन हो सकता है या फिर कांग्रेस और बीजेपी को कौन टक्कर दे सकता है, इसको भी खंगाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और द्वारका सीट से दिल्ली से विधायक विनय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। आपका सर, पहला सवाल, चेहरे पर थोड़ी टेंशन है, ये बतौर प्रभारी संगठन को मजबूत नहीं कर पाने की है या जिस हद तक आप चाहते थे उतना मजबूत नहीं कर पाने की है या चुनाव नजदीक है और एक्सेलरेट आम आदमी पार्टी को नहीं कर पाने की है? ये टेंशन पहले तो फर्स्ट इंडिया को बधाई देने के लिए कि इतना अच्छा कार्यक्रम आज आपने चलाया और जी, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से राजस्थान के लाखों नौजवानों को बहुत सारी चीजें पता चली होंगी जो राजनीति में नहीं पता चल पाती है। और दूसरा, जब फर्स्ट इंडिया के 5 एंकर और लोढ़ा साहब जैसे सीनियर पत्रकार जब सामने बैठे हों तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टेंशन रहना भी चाहिए आदमी को। विनय जी, एक बात यह है कि जब आप प्रभारी बन के आए थे तो पूरे राजस्थान को ये उम्मीद हो गई थी कि अब आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी, लेकिन तब से अब तक कोई शपथ हो गई, कहीं रैली हो गई केजरीवाल जी की, लेकिन इन जनरल जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी इमर्ज हो रही है और चुनाव की किसी टक्कर में है, ऐसा नहीं लग रहा। आपने कोई जी 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 देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। सामने दोनों पार्टियां बहुत एस्टेब्लिश पार्टी हैं जी, और दोनों पार्टी के रिसोर्सेज बहुत बड़े बड़े हैं और दोनों पार्टी के पास राजस्थान में बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जी। तो ऐसे जब एस्टेब्लिश लीडर्स हो, एस्टेब्लिश पार्टियां हो और जब एक भारतीय जनता पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज के साथ साथ सीबीआई ईडी भी हो और कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री साहब जब पूरा पिटारा खोल के बैठे हों, और निश्चित तौर पे हमारे जैसी छोटी पार्टी जो जमीन पे काम करती है वो दिख नहीं पाती है। अगर आप मेरे काम को पूछेंगे तो पिछले साल जब मैं प्रभारी बन के आया, पूरे राजस्थान के मैंने दौरे किए। उसके बाद हमने अभी पीछे संगठन पूरा बनाया, प्रदेश स्तर पे बनाया, जिला स्तर पे बनाया, हमने लोकसभा स्तर पे बनाया और विधानसभा में ही, सिर्फ विधानसभा नहीं, विधानसभा के नीचे हमने हर विधानसभा को बांट के 4 ब्लॉक इंचार्ज बनाए। उसके बाद उसके नीचे हर 10 गाँव पे एक सर्कल इंचार्ज बनाया। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो हमारा इस महीने में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जहां हमारे जो साथी जो पदाधिकारी हैं हर गांव में जाके डोर टू डोर कर रहे हैं और गांव-गांव जाके डोर टू डोर करके शाम को जहाँ कहीं पे नुक्कड़ मीटिंग हो रही है या जो कोई व्यस्त मार्केट एरिया है तो मैं ये मान लूं कि आपका शोर नहीं है पर जोर है, ये मान लूं मैं? आज अगर फर्स्ट इंडिया चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं जोर तो मुझे दिख रहा है। और जोर आम आदमी पार्टी का जोर एक पानी की तरह बुलबुला हमारा, जैसे कहते हैं धीरे, जब पानी आप उबालना शुरू करते हो धीरे 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 होता है, एक ही दम से गड़गड़ाना शुरू करता है। तो आप देखेंगे अगले महीने से जब हमारे राष्ट्रीय नेता के हम जब कार्यक्रम बना रहे हैं, क्योंकि इस महीने तक हमारा टारगेट था कि हम हर गांव में डोर टू डोर कर दें, और उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। कल ही मैंने समीक्षा बैठक की जिसमें लगभग हम लोगों ने 60% गांव और वार्ड मिला के हमने डोर टू डोर कर लिया है। अगले महीने से हमारा कैंपेन आपको दिखेगा जिसमें हमारा जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसको हम टाउन हॉल कहते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, मिश्रा जी, संगठन की तैयारी तो आप कर रहे हैं जैसा बता रहे हैं, लेकिन एक खास बात है, तैयारी क्या होता है चुनाव में, सबसे ज्यादा तैयारी होती है प्रत्याशियों की चयन की और सूची की। तो 1.5 साल पहले दिल्ली में आपके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता से हमारी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि राजस्थान की तैयारी शुरू हो गई है? उन्होंने कहा हाँ भाई हो गई है। तो जब प्रत्याशियों की बात आई तब उन्होंने जिक्र किया कि जिस पार्टी का जो प्रत्याशी जिससे नाराज होगा हम उससे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक वो सूची तैयार हो गई होगी कि कौन से कांग्रेस वाले कांग्रेस से नाराज हैं, अब दूसरी पार्टी में देख रहे हैं, या भाजपा वाले नाराज हैं तो आम आदमी पार्टी। तो अब 1.5 साल हो चुका है, वो सूची तैयार है आपकी? देखिए, मुझे आइडिया नहीं है आपकी किससे बात हुई है, पर जहां तक हमारी तैयारी है, हमने जमीन पे उतर के
नई लीडरशिप को कोशिश की है कि नए लोग जो राजस्थान में काम करना चाहते हैं उनको आगे लेके आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजस्थान में जो थक चुके हैं। अगर इन्हीं पुराने चेहरों से चुनाव लड़ना हो तो फिर आम आदमी पार्टी का राजस्थान में चुनाव लड़ने कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो अगर मुझे सर नहीं ऐसा जानकारी, औचित्य तो गुजरात में भी नहीं रहा, देखिए गुजरात एक्सेप्ट में कि आपने वोट काटे कांग्रेस के। मात्र 6 महीने के चुनाव में हम लोगों ने 13% वोट के साथ 5 विधानसभा चुनाव जीता। और दूसरा, गुजरात से ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो हमारे चर्चे राष्ट्रीय पार्टी बनने की गुजरात से ही हुआ। तो देखिए सकारात्मकता हर समय होनी चाहिए। और आप मात्र 10 साल में अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में हमने 2 चुनाव जीते, गुजरात में हमने अगर विधायक जीते हैं। जी। तो अच्छा, निश्चित आप तौर- कितनी सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? देखिए हम 200 की 200 सीट पे लड़ रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो जनता का प्यार मिल रहा है या जो जनता को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अद्वितीय है, क्योंकि लोग राजस्थान के अब चाहते हैं। ठीक है कि राजस्थान जी, बदलाव- शुक्रिया हमारे साथ तो जुड़ने के दोनों लिए, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उसमें यह भी है कि भाई आम आदमी पार्टी कितना फ्री बीज देगी। विनय जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप 200 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, उधर कुछ पार्टियां कह रही है, हनुमान बेनीवाल जैसे हैं सांसद आरएलपी, कुछ पार्टियां कह रही है आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ऐसी कोई चर्चा चल रही है किसी पार्टी के साथ कि आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन करेंगे राजस्थान में सीपीएम के साथ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ? कोई पार्टी है जिसके साथ कोई गठबंधन करेंगे, सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे? देखिए अभी उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जहां तक हनुमान बेनीवाल जी की बात है, उन्होंने अपनी बात रखी होगी। जहां तक हमारा सवाल है, आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि हम 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस बार राजस्थान का नौजवान आम आदमी पार्टी से खड़ा होगा और बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़के इस बार आपको दिखाएगी। एक सवाल ये है आपसे आखिरी कि जो कुछ आपने दिल्ली में करके दिखाया या पंजाब में कर रहे हैं, मुफ्त बिजली और जो दूसरी सारी चीज़ें, अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाएं आपकी यहाँ लागू कर दी हैं और बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी वर्किंग स्टाइल को उन्होंने, आपके वचनबद्धता को, आप जो जनता को कह सकते थे चुनाव के लिए, उन सब चीज़ों को इरेलेवेंट कर दिया, हाशिए में कर दिया, खुद ने ही कर दिखाया वो सब कुछ? देखिए पहली बात तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम लोग जब राजनीति में आए थे तो हमारी एक सोच थी कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। तो अगर हमने जो दिल्ली में फ्री बिजली दिया, मुफ्त पानी दिया, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन की बात की, तो अगर दूसरी पार्टी अपना रही है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में भी हम शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमने जो महिलाओं के लिए 1000 रुपए की बात पंजाब में की थी, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में की जी। तो ऐसे हमारी बहुत सारी योजनाएं जो दूसरी पार्टियां कॉपी कर रही हैं और वो देश के लिए अच्छी चीज है, जनता के लिए अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत साहब ने अपने बजट में 200 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी, उसमें अभी तक कितना उनका खुला? अभी तक मात्र 22 मोहल्ला क्लिनिक खुले, और जिसमें आप सीकर झुंझुनू जाके आप जनता क्लिनिक देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे वो जनता क्लिनिक कम और जो है गंदगी का ढेर ज्यादा। चलिए सर, शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 200 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, सूची किस तरीके से आएगी, किस तरीके से जमीनी तैयारी होगी, उसमें आपसे सवाल किया गया था आरएलपी को लेकर, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन